अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नज़रीन, प्रोग्राम में यूं तो बात होती है कुछ अवामी मसाइल के हवाले से, समाजी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है और दीगर कई मामला ज़ेर बहस आते हैं। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है उसकी नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वजह यह है कि K21 न्यूज़ 6 साल अपने मुकम्मल कर चुका है और 6 साल पहले आज ही के दिन ये हमारा सफ़र इसका आगाज़ हुआ था। तो इस हवाले से आज हमारी सालगिरह चैनल की मनाई जा रही है। उसी मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम आपके सामने लेके हाज़िर खिदमत हैं। प्राइवेट चैनल्स का सिलसिला पाकिस्तान में कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 15 या 16 17 साल पहले ये प्राइवेट चैनल का जाल जो है वो बिछाया गया और बड़ी तेज़ी से उसमें मुल्क के अंदर निजी चैनल जो हैं वो आना शुरू हुए। और इसके बाद हमने देखा कि एक रेवोल्यूशन मीडिया का आया। ख़बरों की इसमें बहुतात हुई, इंफॉर्मेशन की बहुतात हुई, लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाई गई जो इससे पहले शायद माजी में कभी ना पहुंचाई गई। एंटरटेनमेंट के अंदर भी हमने देखा कि बड़ा बेहतरीन, आप समझ लीजिए कि एक इनकलाब बरपा हुआ, प्रोग्रामों की इसमें बहुतात हुई। फिर इसमें एक रेस लगी, एक दूसरे से आगे निकल जाने के लिए लोगों ने बड़ी कोशिशें तगदो की। और फिर उसमें क्योंकि ज़ाहिर है ये अपने इर्तिकाई मराहिल में है, अभी भी वो सिलसिला जारी है, तो बहुत कुछ होना अभी भी बाकी है। लेकिन वो जो रेस लगी उसमें फिर मेयार जो है वो बड़ी तेज़ी से गिरना शुरू हो गया और फिर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर समझौता किया गया। बहरहाल ये तो बड़ी एक तवील इसकी एक स्टोरी है, लेकिन हमने अपनी कोशिश ये रखी कि K21 न्यूज़ का जब आगाज़ हुआ तो सबसे पहले कोशिश ये थी कि जनाब ये जो आजकल के दौर में एक आगे निकल जाने की एक रेस लगी हुई है, इसका बाज़ाब्ता जो है वो हिस्सा ना बना जाए और कोशिश ये की जाए कि बजाय इसके कि तेज़ तर इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाए, उससे बेहतर ये होगा कि सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाए, सही अंदाज में, सही तरीके से ख़बर को जांच परख के उसकी ऑथेंटिसिटी को जांचा जाए और उसके बाद अपने सामीन तक पहुंचाया जाए। इसी तरह फिर दीगर हमारे प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू हुआ। तो इनिशियली बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जब भी कोई चैनल आता है उसके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। प्रोग्राम्स को तरतीब देना, उनको सही जगह रखना, कौन सी चीज़ किस वक्त दिखाई जानी है, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। इसके ऊपर बड़ी मेहनत हमारी टीम ने की। बहुत सारे बड़े बड़े नाम हमारे साथ ऑन बोर्ड रहे। प्रोग्राम का जब ये सिलसिला शुरू हुआ, उमर शरीफ जैसे बड़े नाम K21 न्यूज़ का हिस्सा बने, नदीम जाफ़री और इस तरह बहुत सारे लोगों ने इसके आगाज़ में बड़ी कोशिशें की। बहुत सारे लोग, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज भी उसी टीम का हिस्सा हैं जो 6 साल पहले हमने ये सिलसिला शुरू किया था। तो जनाब कोशिश हर दौर में यही रही कि बेहतर से बेहतर चीज़ अपने देखने वालों के लिए लेकर आएँ। फिर जब हमने न्यूज़ का सिलसिला शुरू किया तो कोशिश यही थी कि कराची के मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। बड़ी पजीराई देखने वालों की जानिब से मिली। आप लोग जितने भी हमारे देखने वाले हैं उन्होंने हमें अपनी आरा से नवाजा, हमारी आप समझ लें कि बड़ी रहनुमाई की, बड़ा हमें सपोर्ट किया हर तरीके से। तो हमारी ये कोशिश रही कि हम देखने वालों के लिए पहले से ज़्यादा बेहतर मवाद लेकर आएँ। कंटेंट के ऊपर हमने बड़ा काम किया और इस तरह सही चीज़ जो है वो देखने वालों तक पहुंचाई। फिर ना सिर्फ कराची के मसाइल को उजागर किया बल्कि ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते पूरे पाकिस्तान तक फैल गया। तो शुरू में जब प्रोग्राम ये हमारा जो ये चैनल स्टार्ट हुआ तो उसका मकसद यही था, जैसे आपने हमारी टैगलाइन भी देखी, कराची की आवाज़, ये कराची की आवाज़ बना। सही मायनों में हमने कोशिश की कि कराची के मसाइल को उजागर करें और फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते पूरे पाकिस्तान तक आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल के इस कलील अरसे में ये पहुँच चुका है। तो उन अवामी मसाइल को उजागर किया, मुश्किलात और परेशानियों का तस्करा भी हुआ, निशानदेही भी की, मुतल्लिका लोगों को बुलाया भी गया। हर सतह पे हर तरह के लोग यहाँ बुलाए गए, उनसे ये पूछा गया कि इन मसाइल को हल करने के लिए क्या मुश्किलात दरपेश हैं। आवाम की आवाज़ भी बने, लोगों की, एक आम शहरी की, कराची में रहने वाले, पाकिस्तान के रहने वाले शहरी की आवाज़ भी K21 न्यूज़ बना। उसके एक बुनियादी मसाइल को हमने उजागर किया और यही हमारी शुरू दिन से कोशिश रही है। और दूसरी बात, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक दौड़ लगी रही कि जनाब एक दूसरे से आगे निकलने के लिए बड़ी सरतोड़ कोशिशें होती रही हैं। उसके अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, देखने वालों के सब कुछ सामने है
और यहाँ तक कि कुछ चैनल्स ने तो अपना नाम ही नंबर 1 रख लिया, यानी कि कोई भी प्रोग्राम लाएं उसके आगे नंबर 1 उन्होंने पहले से ही तय कर लिया कि ये नंबर 1 प्रोग्राम है। तो ये कुछ भी मीडिया में होता रहा। बहरहाल जी, क्योंकि अभी अर्तिकाई मराहिल के अंदर हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी दुरुस्त होनी है, तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें भी ठीक हो जाएगी। हम अपना काम करते रहे, आज तारीख़ तक हम अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि देखने वालों के लिए अच्छे मयारी प्रोग्राम लेकर आएँ, क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए, और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी अमर था वो ये कि एक आम पाकिस्तानी और एक आम शहरी, चाहे वो कराची का रहने वाला हो, लाहौर का रहने वाला हो, या पाकिस्तान के किसी भी गांव देहात किसी भी खित्ते में रहता हो, उसकी आवाज़ बना जाए। तो इसी सिलसिले में हमने अपनी सारी कोशिशें रखी, अपनी मेहनत हमने जारी रखी, और नतीजा आज आपके सामने है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कौन नंबर 1 है, नंबर 2 है, ये फ़ैसला हम नहीं कर सकते, ये हमारे देखने वाले फ़ैसला करेंगे। तो जनाब, ये फ़ैसला आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आज खुसूसी नशिस्त है क्योंकि बड़ा अहम दिन है, बहुत सारे हवालों से आज बड़ा ख़ास दिन है, लेकिन आज क्योंकि हमारे चैनल को 6 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो इस हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। कोशिश तो मेरी ये थी कि वो सारे लोग काश यहाँ पर मौजूद होते इर्द गिर्द, जिनकी कोशिशों से, जिनकी मेहनत से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सारे इसमें लोग हमारे बिछड़ भी गए, उन सारे लोगों को भी आज याद करेंगे जो इस टीम का हिस्सा थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो उन सब की कोशिशों की वजह से आज ये सफ़र जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो जनाब, इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। चंद एक लोग हमारे बड़े ख़ास और करीबी आज यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी खुशकिस्मती। आज कोशिश करूँगा कि जो टीम के लोग हैं जो इर्द गिर्द मौजूद हैं, चंद एक लोग जिनको आप जानते हैं, जैसे हम कैमरे के सामने क्योंकि हर वक्त आपके सामने रहते हैं, लेकिन जो इस कैमरे के पीछे हैं, और एक बहुत बड़ी टीम है जिसकी मेहनत, कोशिशों और काविशों से ये चीज़ यकीनी होती है कि प्रोग्राम आप तक जो है वो पहुंच सके। तो वो सारे टीम मेंबर्स, वो पूरी टीम, वो हमारे ओनर से लेके हमारे प्यून तक, चौकीदार तक, सबकी, उन सब की मुश्तरका कोशिशों की वजह से ये मुमकिन हो सका कि हम यहाँ तक आज पहुँच सकें, ये अपने 6 साल का जो हमारा सफ़र है मुकम्मल हो सके। तो बहरहाल इस खुशी के मौके पर मेहमान हमारे साथ यहाँ पर चंद हमारे करीबी दोस्त मौजूद हैं, उनको आज हमने मदऊ कर रखा है। चैनल के हवाले से भी बात होगी और कुछ दीगर मामलात भी आज ज़ेर बहस आएंगे। तो सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे यहाँ जो तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। ताहिर रिज़वी साहब, अब तो जाना पहचाना नाम है K21 न्यूज़ के लिए, मुख्तलिफ़ शोज़ में आप उनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, खुशगुफ्तार हैं, बड़ा अच्छा अंदाज़ है। मसाइल के हवाले से बात होती है, लेकिन आज क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मौका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो आज K21 के हवाले से बात करेंगे और उनके अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से कुछ बात होगी। ताहिर साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद। ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरी एक और बड़ी अहम शख्सियत आज स्टूडियोज़ में यहाँ मौजूद हैं। तारुफ आपका ये है कि आप K21 न्यूज़ का हिस्सा हैं, टीम का, और जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी टीम होती है, तो उस टीम को लीड करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, और मीडिया के अंदर मसाइल जो हैं वो इतने आसान नहीं है। दीगर शोबों के अंदर, इदारों के अंदर यकीनन हर जगह मसाइल होते हैं, लेकिन मीडिया की जो सूरत हाल है बड़ी पेचीदा और बड़ी मुश्किल होती है। अब इसमें बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों के ऊपर अमल किस तरह करवाया जाए, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जनाब सैयद अबू तहसीन साहब हमारे HR के हेड हैं, इंतज़ामी मामलात देखते हैं, किस शख्स को किस जगह होना चाहिए, किस वक्त मौजूद होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को यकीनी बनाते हैं। सैयद अबू तहसीन साहब को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अबू तहसीन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और एक और हमारे बड़े ख़ास मेहमान आज इस खुशी के मौके पर हमने मदऊ उनको कर रखा है। आप माशाल्लाह एक बड़े मशहूर सिंगर हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं। आज खुशी के मौके पर उनसे कुछ गाना भी सुनेंगे। ऐसे खान साहब जो है, तो नाम आपका बड़ा खूबसूरत है खान साहब, ज़रा अपने नाम का पूरा ज़रा बता दीजिए, क्योंकि तो मुखफ़फ़ ऐसे आपने रखा है, ये क्या है ज़रा बताइए। जी, मेरा पूरा नाम है सुखनवर अली ख़ान। सुखनवर अली ख़ान, तो ऐसे खान इनको कहा जाता है। ऐसे खान मतलब शोबिज़ में चल रहा है। ठीक है, चल अच्छी बात है। तो सुखनवर के मानी है अच्छा बोलने वाला, अच्छा कलाम पढ़ने वाला। ठीक है। तो आज सुखनवर अली ख़ान साहब से आज गाना भी सुनेंगे ज़रूर इस खुशी के मौके पर। तो जनाब ताहिर रिज़वी साहब, K21 न्यूज़ अब तो माशाल्लाह काफ़ी फ़ैमिलियर हो चुका है, काफ़ी प्रोग्राम्स में शिरकत होती रहती है। आज खुशी के मौके पर मैं चाहूँगा थोड़ा चंद कलमात K21 न्यूज़ के लिए कि तजर्बा कैसा रहा। मीडिया पे आपने बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे चैनल्स पे एक्सपोजर लिया होगा, लेकिन यहाँ पे और वहाँ पर क्या चीज़ ऐसी है जो मुनफरिद
पाई, या अगर कोई चीज़ नहीं भी ऐसी है जिसको आप समझते हैं कि एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो मैं आपको ज़रूर इजाज़त मुबारकबाद दूंगा। बहुत शुक्रिया। K21 को अपने 6 साल मुकम्मल होने पर जी, इस दुआ के साथ कि तुम जियो हज़ारों साल और हज़ारों साल काम करें आप लोग, आपकी हयात, आपकी सेहत, और उसके साथ साथ हमारी K21 की पूरी टीम कोरोना जैसी एक ऐसी मतलब ये मोहलिक बीमारी है, इससे महफूज रहे। क्यों कि देखें, हम कोरोना में लॉकडाउन में बैठ गए थे, हमने अपने काम को बंद कर दिया था, लेकिन जो चैनल्स थे, जो आप लोग थे, आपने उस कोरोना की बड़ी वर्स्ट सिचुएशन में भी काम किया। सो सबसे ज़्यादा तो मैं मुबारकबाद आपकी टीम को दूंगा कि आप लोग, ना आपकी ईद होती है, ना आपकी बकरीद होती है, ना आपका मुहर्रम, ना आपका रमज़ान, आप सम टाइम ईद के दिन भी ना ऐसे ही सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे होते हैं चैनल पे, जब लोग फैमिली से सेवैयाँ खा रहे होते हैं फैमिली के साथ। सो चैनल का काम वाकई आपने बताया कि बहुत हार्ड है। रही टेक्निकली तो जाहिर है मैं इतना ज़्यादा उस पर तबसरा नहीं कर सकता, ना मेरा इतना मतलब कद है, लेकिन मैंने एक दो चीज़ें, जैसे मैं K21 पे आया और फिर मैंने चैनल्स, ज़्यादा मुझे टाइम मिलता भी नहीं है, जाहिर है मेरी मसरूफियात रहती हैं, लेकिन जितना मैं देखता हूँ उसमें जो मैंने एक चीज़ जो मैंने K21 की नोट की, उसके प्रोफाइल के हिसाब से, उस चैनल के हिसाब से, वो मैंने आपका देखा स्क्रीन पर जो डिस्प्ले होता है, यानी कि जो गैप्स में आपका जो एनिमेशंस होती हैं और जो डिस्प्ले होता है, बल्कि आप यकीन करें, मैं और मेरी वाइफ ऐसे बैठे थे, हम लोग बैठे हुए देख रहे थे प्रोग्राम, तो प्रोग्राम का देखने के बाद जब वक्फा वगैरह आता है, उसमें एनिमेशंस वगैरह आई, तो मैं बड़ा गौर कर रहा था कि बड़ी प्रोफेशनल एनिमेशंस, बड़ा अच्छा उसका मतलब डिस्प्ले, बहुत अच्छा। देखें, मसला पता है क्या होता है, आप लोगों के साथ मसला ये, हमारे पास होती है 100 चॉइस, बिल्कुल सही, हमारे पास होता है रिमोट, वो बड़ा खतरनाक चीज़ होता है, और आजकल 140 चैनल और 150 चैनल, तो मतलब व्यूवर के लिए ना बहुत चॉइसेस होती हैं। अगर आपकी आईज को किसी चैनल ने रोक दिया है आपके डिस्प्ले पे, जो आपका बार बार आ रहा होता है ना, वो भी अगर देखने के लिए रोक दिया, तो इसका मतलब है आपका काम प्रोफेशनल है, अच्छा काम है। तो जो मैंने एक चीज़ जो देखी, वो मैंने ये देखी कि आपके यहाँ ये चीज़ बड़ी अच्छी है, और उसके जो ग्राफिक्स आते हैं, क्योंकि मसला ये ना, बाज़ डिजिटल डिस्प्लेज होते हैं, बाज़ जो सप्लायर होते हैं, जो प्रोवाइडेड, जो आपकी वो जो केबल वाले होते हैं, ऑपरेटर्स, उनका भी बड़ा मसला होता है। आप बहुत अच्छी चीज़ दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका जो प्रोवाइडर है उसके इक्विपमेंट सही नहीं है, तो जो सिग्नल्स आप यहाँ से तो बड़े अच्छे भेज रहे हैं, मेरे घर के टीवी पे आते आते मालूम है वो फारिग हो गया, या मेरा टीवी इतना अच्छा नहीं है, उसकी रेजोल्यूशन वो UHD नहीं है, वो आम है, वो फुल HD है, तो आपको तो मतलब आपको UHD वाले को भी दिखाना है, आपको फुल HD वाले को भी UHD की करके दिखाना होता है, क्योंकि जाहिर है अगर मेरा टीवी अच्छा नहीं है, आपका डिस्प्ले, आप तो बहुत अच्छा उसको काम कर रहे हैं, और वहाँ पर डिस्प्ले अच्छा नहीं हो रहा तो भी अच्छा नहीं लगा। तो प्रोफेशनली जो कुछ मैंने देखा, वो ये देखा कि एक अच्छा डिस्प्ले, अच्छा चैनल है, और जाहिर है आपने एक स्पेसिफिक एक ये भी कि कराची की आवाज़, मैं तो वैसे मशवरा दूंगा कि आप K21 माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया, और मैंने जो आपका काम देखा है, मैं इसको कहूँगा कि आप इसको पाकिस्तान की आवाज़ पे ले जाएं, क्योंकि जाहिर है बिल्कुल अपनी जगह कराची जो है वो गढ़ है, कराची जो है एक बिजनेस हब है, इसको कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा मुल्क को भी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो जो मिशन K21 ने कराची के लिए उठाया था ना, आज ज़रूरत है कि आप उस मिशन को पाकिस्तान के लिए उठाएं, और ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान के जो मामलात हैं, इकोनॉमी और दूसरी चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा पीछे चली गई हैं, तो उसके लिए हम सबको मिलके, K21 भी, ताहिर भी, तहसीन साहब भी, और हमारे सुखनवर साहब भी, हम सबको मिलके ना पाकिस्तान की आवाज़ को जो है बहुत बुलंद करना है, ये बहुत पीछे चला गया। उसके साथ साथ जाहिर है अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं दुआ करूंगा कि हर साल K21 और आगे जाए और आगे जाए। और इसके साथ साथ में एक शख्स का ज़रूर जिक्र करूंगा आज, और वो ज़रूरी है जिक्र करना, परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिन्होंने ये चैनल्स का इनिशिएटिव लिया था, जिनको मशवरा दिया गया था कि सर ये ना करें, ये आपके खिलाफ ही बोलेंगे, देखें ना करें, लेकिन उन्होंने, चूंकि वो फौजी है ना, फौजी होता है बहादुर, उन्होंने ये स्टेप लिया और उन्होंने चैनल्स खोले। उसके बाद की जो जमहूरी हुकूमतें आई, उन्होंने चैनल्स का गला भी घोटने की कोशिश की, उन्होंने चाहा कि ये हमारी नुमाइंदगी करें, किसी की अगर जरा सी बुराई कर दी गवर्नमेंट की तो बुरा लग गया, तो नोटिस मिलने शुरू हो गए। बट सल्यूट टू परवेज़ मुशर्रफ कि उन्होंने ये इक़दाम उठाया था, और देखिए उससे कितना रोजगार शुरू हुआ है, कितने टैक्सेस, कितनी चीज़ें। सो मैं इस वक्त ये भी जिक्र करूंगा परवेज़ मुशर्रफ साहब का, उसके साथ साथ मैं दुआ करूंगा कि आपका चैनल और तरक्की करे। मेरी दुआएं आपके साथ। अब जसीन साहब, इंतहाई मुश्किल हालात देखे, और बड़ी मुश्किलें हर जगह होती हैं, आप क्योंकि एक प्रोफेशनल बैंकर रहे,
बैंक के अंदर के मामलात आपने देखे, तो एक मैं हमेशा सोचता था कि जब आपको ज़हमत देंगे प्रोग्राम में तो इस सवाल ज़रूर करूँगा आपसे कि एक बैंकर होने में और एक मीडिया पर्सन होने में, मीडिया के मामलात देखने में कितना फ़र्क है? मैनेजमेंट के इश्यूज़ तो कमोबेश एक जैसा ही होता है, लेकिन फ़र्क कितना पाया आपने, ज़रा ये पहले बताइए। यासिर, आपने मुझे अपने आज मौका दिया कि मैं कुछ बात कर सकूं इस हवाले से। देखिए, बात बुनियादी तौर पे ये है कि मैं बुनियादी तौर पे बैंकर हूँ। यस था और मैंने तकरीबन 30-32 साल बैंकिंग के शोबे में गुजारी। बिल्कुल। तो वहाँ मैंने मुख्तलिफ शोबाए उसमें काम किया जी। मैं HR का हेड भी रहा वहाँ एक निजी बैंक में। उसके बाद फिर मैं एरिया मैनेजर हो गया। तो वो जो मसाइल वहाँ पे हैं चैनल्स के हवाले से और जो बैंक के हवाले से, वो बड़े डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक। देखिए, बैंक का तो ये काम है कि सुबह 9 बजे 8:30 बजे बैंकर को पहुँचना है जी। और 5:30-6 बजे चले जाना है। उसके बाद ATM मशीन है और कस्टमर है। लेकिन चैनल के हवाले से जो बात है ना कि राउंड द क्लॉक 24 आवर्स 24/7, आपने बिल्कुल अच्छी बात की है, सही। वो हर वक्त मतलब देखना ही पड़ता है किसी भी हवाले से, और मोबाइल हर वक्त ऑन रहना कहते हैं क्या कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो उसमें बड़ी मुश्किलात भी हैं। जब मैंने ज्वाइन किया है पिछले साल, इत्तेफाक है मार्च का महीना था, होने के बाद फ़ौरन ही कोविड की एक बहुत बड़ी लहर आई। उसमें जो फाइनेंशियली रिसेशन आया मुख्तलिफ हवाले से, तो वो बड़ा चैनल के हवाले, बहुत से चैनल्स ने बहुत सारी चीज़ों को कट डाउन किया और मजबूरी थी वो लोगों की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मालिकान हैं और जिन्होंने इस चैनल को बनाया, जिसमें मेरे चेयरमैन गफरान मुश्तबा, मेरे CEO फुरकान मुश्तबा और उनके भाई मोहसिन मुश्तबा, इन तीनों हजरात ने मिलकर मुझे ये कहा कि हमने इसको किसी को फारिग नहीं करना किसी भी हवाले से, चलाते रहना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि मैक्सिमम लोग हमारे पास रहें, उसमें से कोई फारिग ना हो। अब रह गया, देख आपने भी एक बात की ना कि बैंक्स में आप जाएं ना जाएं, चैनल आपकी तनख्वाह, आपकी जो चीज़ें वो टाइम पे हो रही पहुँचती रहेंगी। हमारे साथ जो प्रॉब्लम थी ये थी कि चैनल पे जब हम कोई चीज़ जब जाते हैं तो हमें जो हमारी अर्निंग जो कमर्शियल्स ये है वो भी वो कोविड के ज़माने में, लेकिन हमने उसको बड़ा वो कंट्रोल करके चलते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक, देखें इश्यूज़ होते हैं, बिल्कुल ठीक है, महीना 1.5 महीना ऊपर नीचे होता है, लेकिन इश्यूज़ होते हैं, लेकिन हम उसको लेके चल रहे हैं और हमारी अब हम इस ट्रैक के ऊपर आ चुके हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सिलसिला आगे बढ़ेगा। और इसमें मैं एक दफ़ा फिर अपने मालिकान जो गफरान मुश्तबा साहब, फुरकान मुश्तबा और मोहसिन मुश्तबा ने, उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने जो मैंने पिछले 1 साल में उनसे बात की, उन्होंने मेरी बात को सुना, ओन किया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉब्लम भी मुझसे शेयर की। देखें हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, आपने साथ लेके चलना है एज ए हेड ऑफ HR। यासिर भाई, बात ये होती है कि सारी चीज़ दुनिया में पैसा नहीं होती, बहुत कम लोग बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप अगर मोहब्बत से भी पेश आएंगे ना तो शायद आपका वर्कर आपके साथ चलता रहेगा। तो मैंने जब ये कोविड आया तो मैंने यहाँ पे इस अंदाज को, चूँकि मेरी ट्रेनिंग हुई थी और मैं बड़े अच्छे बैंकरों के साथ, जो टॉप के बैंकर थे, शौकत साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से थे जो सिल्क बैंक में, तो उनसे मैंने ये सीखा। उन्होंने कहा कि यार अपने स्टाफ का ज़रूरी नहीं कि आप फाइनेंशियली ख्याल रखें, उनको मॉरली भी सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई स्टाफ बीमार हो गया है तो आपने यू जस्ट मेक अ कॉल टू हिम रादर यू आर गोइंग टू हिज हाउस, और आप उनसे एक बात करें, तकलीफ पूछें। तो मेरी भी अपनी कोशिश ये रही है। अच्छा, थोड़ा सा मेरा ये है कि यहाँ पे एक ये भी इशू है कि लोग शायद ये समझते हैं कि मैं गुस्से का शायद तेज हूँ, ये बच्चों में ये मशहूर है। हाँ, लेकिन किसने ये अफोर्ड, लेकिन देखें यासिर भाई, बात ये है कि ताहिर भी मेरी बात को सेकंड करेंगे कि जो दिल का साफ आदमी होता है वो ज़रूर अपनी कर देता, लेकिन उसके दिल में आई ऑलवेज फाइंड यू वेरी काम, और प्यार और दोनों ही टीम सपोर्ट है। आज मैं अपने तमाम जो
बैक डोर पे जैसे आपने बताया कि बिहाइंड दी कैमरा लोग हैं, उनका तहे दिल से इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो मेरे कैमरे मैन हो, अली हैं, मेरा ENG इंचार्ज दबीर, मेरे PCR के लोग हैं, रूफ़ी हुए, अलीज़र हुए, और जितने भी लोग हैं मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, मुझे पता है कि वो प्रॉब्लम में है, लेकिन उनकी कमिटमेंट कम नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक। सिर्फ इस वजह से कि मैं उनको प्यार मोहब्बत से चीज़ें चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि इस साल अल्लाह ने चाहा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और हम उसको बेहतर कर देंगे। हम थोड़ा पीछे ज़रूर हैं, एक डेढ़, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पिछले काम के हवाले से हमने, अच्छा दूसरी बात ये है कि हमने चैनल पे स्क्रीन पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमने स्क्रीन पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक है। आप स्क्रीन जैसे ताहिर ने अभी इंडोर्स किया, ये माशाल्लाह बहुत सारे चैनल में बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको उन्होंने, जो उन्होंने एक चीज़ अभी एक बात की ना कि हम जो हमारा जो स्क्रीन है ना, वो ताहिर की वाली बात कि आप रिमोट अगर आपके हाथ में रुक गया तो उसका मकसद कि आप कुछ बेहतर पेश कर रहे हैं, बिल्कुल पेश कर रहे हैं। और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा जो GM प्रोडक्शन है फैसल राई, मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगा कि उसकी बड़ी सपोर्ट है, और वन मैन आर्मी उसको मैं कहता हूँ, इसलिए कि उसने तमाम चीज़ें कंट्रोल में की हुई और बड़े बेहतर तरीके से चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आपकी बहुत काविशें हैं, और आप जिस तरीके से माशाल्लाह आप PTV में भी जा रहे हैं और चैनल में, आपको भी अंदाज़ा हो हमारे साथ प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन ये नहीं, इस प्रॉब्लम का मकसद ये नहीं कि हम उससे डर जाएं, हम उसको कोशिश कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे इसी तरह। अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे। और हमारी टीम के जितने भी लोग हैं, अबू तहसीन साहब ने बड़ी तफसील से उन सबका तस्करा किया। बहुत सारे लोगों के शायद नाम इस वक्त जहन में ना भी हों, सभी लोग अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये चीज़ हमने हमारे लिए मुमकिन हो सकी कि हम आप तक पहुँचा सके। तो बहरहाल जी, आज ही खुशी का मौका है हम सब के लिए। देखने वालों से भी उनको ज़ाहिर है कि उनका बड़ा एक किरदार है हमें, अगर हम आज इस जगह हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे देखने वालों का है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि देखने वालों को मौका ना दिया जाए और वो अपनी राय का इजहार ना कर सकें? तो इस स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है वो चला दीजिए, नंबर चल रहा है, तो ये नंबर स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। जो प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, उसके अलावा भी जो लोग चाहे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कॉल्स का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा, तो देखने वालों से भी आज बात करनी ज़रूरी है। आज तो ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि वो अपनी राय हमेशा देते हैं। मेरे प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जो कॉलर्स हैं बड़ी ज़बरदस्त राय अपनी देते हैं, तबसरा भी करते हैं, सवालात भी भेजते हैं, तनकीद भी करते हैं। तमाम चीज़ों को हमेशा सबने वेलकम किया है और इंशाल्लाह आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। तो देखने वालों को मेरी अलीज़र से गुजारिश है। अच्छा, कॉलर आ गए, याहिया हमारे रेगुलर कॉलर हैं। याहिया के बगैर तो हमारे प्रोग्राम जो है वो नामुकम्मल हैं। मुबारकबाद देना चाह रहे हैं, याहिया को पहले शामिल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तमाम मेहमानों को सलाम। बहुत बहुत यासिर भाई मुबारक हो। बिलीव मी, जिस तरह आपको खुशी है उसी तरह मुझे भी खुशी है, क्योंकि मेरा रोज इंटरेक्शन रहा है आपके साथ। और तमाम आपके जो स्टाफ हैं, जो भी आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, यकीन करें बड़े बड़े दिल से प्रोग्राम करते हैं, और मुझे आपको कोऑर्डिनेट कराने में उनका जो किरदार है बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात जो मैं K21, क्योंकि आपको पता है मैं तो बड़ा रेगुलर कर रहा हूँ तमाम शोज का, और गुज़िश्ता 12 साल से अल्लाह का शुक्र है कोशिश करता हूँ कि मुस्बत बात करूँ। लेकिन आपके, क्योंकि मैं डिप्रिशिएट इसलिए करता हूँ, सिर्फ तारीफ इस बुनियाद पे हो कि उसकी कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हो। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये कि आपका चैनल जो बिल्कुल बायस नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा देखा है सारे चैनल्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई झुकाव हो जाता है। जैसे आपके हमारे एक मेहमान ने कहा ना, उन्होंने कहा कि जी सच चीज़ पैसा नहीं होती, सहाफत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब आप सहाफत कर रहे हो तो आपके पास एक अपना ज़मीर भी होता है जिसकी आवाज़ आपको निकालनी। यासर भाई आपने और रिदा प्रोग्राम करती रही है, रिदा को भी मिलकर सलाम हो, मुबारक हो। तो ये चैनल की खुसूसियत वाकई, और कहीं आप आवाज़ क्योंकि मेरे पास जो है वो यहाँ पर नहीं आ रही है, या मैं चाहूँगा आप कॉल जो है वो दोबारा लाइन पर हैं इस वक्त आइए। जी मैं अच्छा, ये कुछ देर बाद तकरीबन 1 मिनट के बाद जो है वो दोबारा कॉल आपकी जो है वो शामिल कर लेते हैं। कुछ टेक्निकल इशू है, क्योंकि यहाँ पर हमें मौजूद जो हमारे मेहमान हैं उन तक जो है वो आवाज़ नहीं पहुँच रही। अगर आप लाइन पे तो थोड़ी देर के लिए जो है वो होल्ड करें, उसके बाद में दोबारा याहिया को जब लाइन पे लेता हूँ तो फिर उनकी जो है वो बात जो है वो सुन पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सुन पा रहा हूँ, यकीनन देखने वालों तक भी जा रही है, लेकिन स्टूडियोज़ में इस वक्त जो लोग मौजूद हैं शायद उन तक जो है वो आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। तो याहिया को मैं 1 मिनट के लिए जो है वो रोकूँगा और फिर उनको जो है वो शामिल दोबारा से कर लूँगा। अगर वो लाइन पे ही आई है तो मेरी गुजारिश है कि इस वक्त जो आप लाइन पर ही रहें। तो ताहिर साहब, ये है देखने वालों की राय हमारे लिए, मेरे लिए ख़ास तौर पर बड़ी अहम है।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि जो हमारी गलतियां हैं, खामियां हैं, वो देखने वाले जो कैमरे के उस तरफ बैठे हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को नोट करते हैं, वो एक एक चीज़ को नोट करते हैं, अपनी राय देते हैं। तो उससे मेरी अपनी ज़ाती राय है कि जो कुछ मैं सीख सका हूँ उसमें मेरे देखने वालों का बड़ा किरदार है, उससे बड़ा पता चलता है, क्योंकि हम यहाँ बैठ के बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। वहाँ बैठ के जैसे आपने कहा कि ऑब्जर्वेशन हमारी काम करती है, हम तमाम चीज़ों को नोट करते हैं। मेरे ख्याल में व्यूअर्स सबसे बेहतरीन जज होते हैं। बहुत असल में कंपटीशन का दौर है ये, और जाहिर है इस कंपटीशन को अच्छा हर फील्ड में मैं एक बात तहसीन भाई के आगे लेके चलूंगा, जो डिपार्टमेंट इनके पास है ना एचआर का, ये सबसे मुश्किल डिपार्टमेंट, क्योंकि जाहिर है इसमें मुख्तलिफ मिजाज के लोगों के साथ काम करना और फिर उसको लेके चलना टीम को। अच्छा एचआर जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट में आप कहीं भी चले जाएं वो सबसे मुश्किल शुबा होता है, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी एक जाहिर ऑर्गेनाइजेशन मैं चला रहा हूँ तो उसमें बड़े मसाइल होते हैं। सो आजकल और फिर आजकल और सबसे बड़ी बात मैं इनकी एक और बात भी बड़ी अच्छे मतलब एंडोर्स करूंगा कि इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी सच भी बताया कि जी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं या हमारे चैनल के प्रॉब्लम्स हैं, आजकल कहाँ लोग ऑन ईयर इतना सच बोलते हैं, तो वेरी गुड, आई अप्रिशिएट के मतलब सारी अच्छाइयों के, इसका मतलब ये चैनल जो है वो अगर सच दिखाता होगा तो सारा सच ही दिखाता होगा। और यही आज हमारी जो मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो सच होना चाहिए। सच होता है कड़वा, तकलीफ दे होता है, लेकिन पब्लिक को सच ही बताना चाहिए, क्योंकि इसी में बरकत होती है, इसी में अल्लाह की तरफ से कहा गया है कि झूठ जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। सो जब हम चैनल्स वगैरह जाहिर कंपटीशन में हम लोग अगर जाते हैं तो हमें फिर ये भी गौर करना चाहिए कि अपनी पॉलिसीज पे बड़ी सख्ती से रहना चाहिए। देखिए रिस्क का राज़िक अल्लाह है, जो आपको मिलना है ना वो आपको मिलेगा, ये हमारा ईमान है एज ए मुसलमान। हमें अपने जो भी आपकी पॉलिसीज होती हैं उनमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और वो मुझे जो बातों से अंदाज़ा लगा इनकी के मतलब मालकान की तरफ से बड़ी सपोर्ट है कि कोविड में भी किसी को मतलब इस तरह नहीं किया गया, लोगों को लेके चले, तो दैट्स गुड। अगेन मैं मुबारकबाद देता हूं। ठीक है ताहिर भाई, गुफ्तगू जारी रखते हैं। याहिया हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनको आप शामिल कर लेते हैं क्योंकि आप लोग शायद उनकी बात नहीं सुन पाए। जी याहिया। अच्छा यासिर भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है, याहिया बताइए। मैं बस पहले तो तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम करना चाहूंगा। K21 से मेरा भी ताल्लुक काफी अरसे से रहा है, रोज मेरा सुबह इंटरेक्शन होता है, और तमाम आपके स्टाफ को भी मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो जिस भी हालात में आप प्रोग्राम किया और बड़ा अच्छा तरीके से उसको निभाया भी। मैं कहना ही चाहूंगा K21 के बारे में कह रहा था, जो मैं क्योंकि मैं रेगुलर कॉलर्स हूँ और रेगुलर व्यूअर्स हूँ बड़े तमाम शोज का, तो मुझे डिफरेंस जो मैं समझ में आता है K21 का ये समझ में आता है कि एक तो ये जब आप पूरी जो कोई भी प्रोग्राम करते हैं अनबायस्ड करते हैं और किसी भी साइड लिए बगैर प्रोग्राम करते हैं, आपने हर एक को क्रिटिसाइज किया, हर एक को अप्रिशिएट किया जिसने अच्छा काम किया। तो ये यासिर भाई आपने खुसूसी तौर पे बहुत से लोगों को मौका दिया। कराची इस वक्त जो मैं सीधे थॉरली देखता हूँ, बहुत कम चैनल्स रह गए मेन स्ट्रीम चैनल जिसको आप नंबर 1 के चैनल लोग कहलवाते हैं अपने आप को, वो भी लाइव कोर्स नहीं लेते, पब्लिक की आवाज नहीं सुनाते। अभी अगर आप देखा जाए TV1 में फिजा प्रोग्राम करती थी, वो भी प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम बंद कर दिया गया। सिर्फ आपका 1-2 प्रोग्राम रह गए जिसमें हमें मौका दिया जाता है और खुल के मौका दिया जाता है कि जहां हम अपनी दिल की बात करें। कराची के हालात पर जितना आप लोगों ने इश्यूज को उठाया और डेली उठाया और आवाज उठाते रहे, कल भी उठाया और हमेशा उठाते रहे, तो ये बड़ी अप्रिशिएबल बात है। मेरा थोड़ा सा कहना ये है कि जब आप अपने चैनल में, क्योंकि कराची के हवाले से चैनल है, तो मैं एक सेशन देना चाहूंगा। कराची का जो टैलेंट है, कराची का यानी सीन टैलेंट है, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको कोशिश करें कि ले आए। अगर कराची का कोई लड़का किसी ने थोड़ा भी कुछ काम किया हो किसी भी फील्ड में, उसको लेके आए। दूसरी, कराची की जो ओल्ड मेमोरीज है, कराची के ऐसी जगहें हैं जहां आपको हाईलाइट करना चाहिए, जो कराची हम ओल्ड कराची वाले जिसको देख के मतलब हमें यादें पुरानी ताजा होती हैं। दूसरा ये कि यासिर भाई, बस क्योंकि मुख्तसर बात करूंगा, मैं हमेशा, मेरी ख्वाहिश है और अल्लाह ताला आपके चैनल को बहुत यानी और प्रमोट करें, आपको जोरे सुखन और दें। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि कराची की आवाज वाकई K21 है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू याहिया, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कॉल की और बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती है कि ऐसे देखने वाले हैं, प्रोग्राम के फॉलोअर्स हैं, अपना वक्त निकाल कर फ़ोन करके प्रोग्राम में अपनी राय देते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, खुलकर बात करते हैं। और हमारी हमेशा से कोशिश ये है, ये जैसे अभी याहिया ने ये बात की, दोहरानी ज़रूरी है कि कोशिश ये है कि देखने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। जब हम ये तमाम चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं तो इस वक्त ये बड़ा मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त की बड़ी कमी होती है। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि किसी टेक्निकल वजह की बिना पे प्रोग्राम में ताख़ीर हो जाती है, लेकिन उस वक्त भी भरपूर कोशिश ये होती है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखने वाले हैं उनको प्रोग्राम में मौका दिया जाए, उनको प्रोग्राम में बात करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए। तो ये हमेशा से कोशिश रही है। और फिर जैसे हमारे सामीन हैं,
अपनी राय का इजहार करते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे आई की मिसाल ले लीजिए, रेगुलर कॉलर हैं, रोज़ाना प्रोग्राम में कॉल करते हैं इसी वक्त, तो हमारे जो मेहमान यहाँ मौजूद होते हैं वो हैरान रह जाते हैं कि पाकिस्तान में लोग जो हैं, जो बैठ के कैमरे के पीछे सब कुछ देख रहे हैं, इतना शऊर रखते हैं, इतना क्लोजली तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, बड़ी हैरान कुन बात होती है। तो ऐसे लोगों को मौका देना, आपको ज़ाहिर है कि मीडिया के ऊपर आप कोई भी प्रोग्राम उठा के देख ले जाएँ, उनका एक वक्त होता है जिसके बीच में कमर्शियल चलाना भी ज़रूरी है और एयर टाइम कम होता है, तो ज़ाहिर है कि लोगों को मौका नहीं दिया जा सकता, जिसका भी आई ने तस्करा किया। तो ये ताहिर भाई कोशिश रही कि सबसे ज़्यादा जो शामिल किया जाए ना, ऑन बोर्ड रखा जाए, वो देखने वालों को रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जाहिर है आप काम ही उनके लिए करते हैं, ऐसा ही आप मेहनत ही उनके लिए करते हैं। जितनी भी टीम जाहिर है K21 की या किसी भी चैनल की अगर वर्क कर रही होती है तो देखने वालों के लिए। और सबसे जो मुश्किल होती है कि आपके देखने वाले मुख्तलिफ तबकों के लोग होते हैं, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग होते हैं, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग होते हैं, और उनको फिर एक शॉर्ट टाइम में साथ लेके चलना ये बड़ा कमाल होता है और इसमें बड़ी मेहनत लगती है। कहना बहुत आसान होता है, हम खड़े होके हम 1 मिनट में कह देते हैं वो प्रोग्राम नहीं, वो तो अच्छा नहीं था, नहीं वो अच्छा, वो कंपेयर तो वो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत होती है। कहने वाले को तो 1 मिनट लगता है, लेकिन जो रिसर्चर होता है, जिसने रिसर्च किया होता है, आपके प्रोग्रामों में जो कंपेयर होता है, उसकी जो तैयारी होती है, उसको भी स्टडी करनी पड़ती है, उसको भी देखना पड़ता है। बड़ा ये टीम वर्क होता है, एक आदमी का काम नहीं होता है। ये तो जाहिर है कैमरामैन का काम, फिर एडिटिंग करने वालों का काम, फिर उसके बाद जो कंपेयर हो, फिर मेहमान, फिर सेटिंग, फिर कैमरा, फिर सेटअप। तो मैं जाहिर है इसका ये इतना आसान काम नहीं है चैनल वगैरह। और फिर जब देखिए हमारे यहाँ सोच क्या है, हमारे यहाँ सोच ये कि जी बस हम ज़्यादातर जाते हैं नंबर 1 और नंबर 2 की तरफ। हमारे हम ट्राई भी नहीं करते कि यार चलो इतने चैनल्स हैं ना, हमने 1-2 चैनल 4 चैनल अपने फिक्स कर लेते हैं, उसके दरमियान रहते हैं। मैं ज़रूर देखने वालों को ये कहूँगा कि जनाब आप हर चैनल को देखा करें उस पर, और जो अच्छा प्रोग्राम दे रहा हो उसके लिए आप ज़रूर टाइम निकालें, क्योंकि जाहिर है वो भी मेहनत करे। वो हमारे मुल्क का एक इदारा है, वहाँ से लोगों को जॉब जनरेट्स होती है, वहाँ लोगों को जाहिर है टैक्स भी गवर्नमेंट को जाता है। तो चैनल्स में भी तकसीम करें, उसमें भी देखें, उसमें भी सारे चैनल्स को टाइम दें, और जाहिर है अच्छे प्रोग्राम्स आपको सब मेहनत करते हैं तो मिलते हैं आपको। बिल्कुल ठीक है जी। अबू तहसीन साहब, अब ये जैसे बात हो रही थी, आपने अपने तजुर्बात से आगाह किया, चैलेंजेस बहुत सारे थे यकीनन। प्रोग्रामिंग के हवाले से एक होते हैं ना, एक अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो होती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपना काम जब देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हम बाद में जब बैठ कर देखते हैं, अक्सर मौका मिलता है प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि बराह रास्त प्रोग्राम होता है तो इतना मौका नहीं मिल पाता, और गलतियों खामियों के बारे में बताते हैं। ये जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, ये है अपना चैनल देखने के बाद, अपनी विंडो देखने के बाद मुतमईन होते हैं कि जी हाँ काम सही हो रहा है और ये ठीक उस पर जा रहे हैं। देखिए यासिर भाई, बात ये है कि बात जो अभी ताहिर ने कही ना कि सच जो होता है ना बड़ा कड़वा होता है। अगर आप अपने काम से मुतमईन हो गए ना तो समझे मौत हो गई। ये भी बहुत बड़ी ऐसा ही है। तो लिहाजा खूब सब इम्प्रूवमेंट हर जगह गुंजाइश, बेहतरी गुंजाइश हर वक्त मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। आल दो कि हम, मेरा जो चैनल है ये कराची की आवाज़ है, लेकिन हम सैटेलाइट पे हैं और ऑल ओवर दी वर्ल्ड देख सकते हैं इसको। बिल्कुल ठीक। आपके प्रोग्राम में अमेरिका से भी कॉल आती हैं, बिल्कुल आती हैं, लंदन से भी आती हैं, आप गवाह बात की, अंदरून शहर, अंदरून मुल्क, पाकिस्तान के हर कोने से, हर साथ ही जब भी हमारे डॉक्टर्स या हकीम जो भी बैठते, इसका मकसद ये है कि हमें देख रहे हैं लोग। ऐसा ही है, बिल्कुल ऑल ओवर दी वर्ल्ड देख रहे हैं। ऐसा ही, उसमें रेशो थोड़ा भी हो लेकिन देख रहे हैं हम लोग, देख हर जगह। अगर मैंने देखा है अमेरिका में बैठ के, तो मैं अपने 3 दोस्तों को और जिक्र ज़रूर करूँगा कि यार मैंने आज K21 कॉल की थी कराची की आवाज़ में। बिल्कुल, नाम हमारा ज़रूर कराची की आवाज़ है और हम कराची पे बेस कर रहे हैं कि इसलिए कि कराची बज़ात खुद एक मुल्क है। बहुत अच्छी बात है। मैं ताहिर भाई की बात का जो जवाब है वो इसी तरह आपने उसकी वो तर्जुमानी कर दी, ज़रा बात मुकम्मल कर लीजिए। कराची बज़ात एक खुद मुल्क है, एक मुल्क है, पूरा पाकिस्तान है। कराची की जिस वक्त जो आबादी है वो 3 करोड़ से ऊपर है। ठीक है। और 3 करोड़ के मुल्क भी नहीं होते, नहीं होते, ऐसा ही है। 80 लाख की आबादी है न्यूजीलैंड की। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना, वो एक मुल्क है। 2.5 करोड़ ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो हम एक मुल्क को ही कवर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की, ताहिर भाई ने भी कहा ना कि पाकिस्तान की आवाज़, हम पाकिस्तान की आवाज़ भी हमारे तमाम शहरों में नुमाइंदे हैं जो हमें चीज़ें भेज रहे थे गाय बगाए। अभी हमने लेटेस्ट ही आज़ाद कश्मीर में भी, इधर भी हमारे सारे नुमाइंदे हो गए और तमाम वहाँ से चीज़ें हमारे पास, गिलगित बल्तिस्तान से भी हम कोशिश कर रहे हैं। और मुतमईन अगर जिस दिन हो गया ना उस दिन मौत है।
बिल्कुल। तो बस तो मुतमईन हूँ जी, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश है, गुंजाइश हमेशा काम रहती में है, बेहतरी। हमेशा मुकम्मल इससे जो मुतमईन नहीं हो सकते, यानी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर बिल्कुल ठीक इंसान कर- मुतमईन हो गया तो उसका मतलब है कि उसकी छुट्टी हो गई। चलें, गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक हमने लेनी है, ये भी हमारी मजबूरी है। बात लोग ये कहते हैं कि जनाब ये ब्रेक इतना ज़रूरी क्यों होता है कि हर थोड़ी देर बाद ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जी, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी आज K21 न्यूज़ के हवाले से। K21 न्यूज़ हमेशा अवामी मसाइल के हवाले से बात करता है, अवामी मसाइल को उजागर करता है। आज हमारी खैर से 6ठी सालगिरह मनाई जा रही है, इसी हवाले से प्रोग्राम आपके सामने लेकर आज हाज़िर खिदमत हैं। बात हो रही थी कुछ तकनीकी मामलात के हवाले से, कुछ मुश्किलात के हवाले से, देखने वालों को ये पता चले, अंदाज़ा हो कि ये सब जो आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये किन मराइल से होकर गुज़रते हैं और उसके बाद फिर किस तरह आप तक पहुँचाए जाते हैं। एक पूरी एक टीम एफर्ट है, ये किसी एक इनफरादी शख्स की कोशिश की वजह से मुमकिन नहीं हो सकता, एक पूरी टीम की वजह से ही मुमकिन हो पाता है कि प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाए। इसी हवाले से कुछ बात हो रही थी। तो आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है जिनसे गुफ्तगू हुई इन तमाम मामलात पर। तो एक और हमारे मेहमान ऐसे खान साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, नाम बड़ा खूबसूरत है, सुखनवर अली ख़ान, बड़े होनहार सिंगर हैं। आज खुसूसी इस जो हमारी नशिस्त है उसमें उनको हमने आज मदऊ कर रखा है, तो उनसे हम गुजारिश ये करेंगे कि एक गाना इस मौके पर हो जाए, देखने वाले भी महजूज़ हों, आपके फ़न का भी लोगों को पता है, वैसे तो पूरी दुनिया ही इससे मुतरफ़ इसकी है, लेकिन ये आज इस ख़ास मौके पर कोई गाना एक हो जाए हमारे देखने वालों की नज़र, तो इससे महफिल जो है वो और ज़्यादा रंगीन हो जाएगी। जी अच्छा, कौन सा गाना सुना रहे हैं ये सबसे बताइए। पहले तो मैं K21 की सालगिरह पे इनको टेक्नीशियंस को, तमाम जो टीम्स हैं उसको मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह ये जितना आप लोगों का काम है, यकीन करें कम वक्त में ज़्यादा नाम, मतलब जो है खुद ही लोगों ने खुद ही नंबर 1 कह दिया है। आपने नंबर 1 या नंबर 2 ज़रूरत नहीं नहीं है चलाया और किसी और जो देखने वाले ना वो जी। एक सिर्फ रिमोट पे हाँ। वो काम करते हैं। और सही। एक इस बात को मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई भी खबर होती है कराची के वाले सब में पहले, चाहे यूएसए में हो चाहे जर्मनी में हो, सब में पहले K21 को देखते हैं यार क्या कि गाना कराची कौन में सा खबर सुना रहे पहुंची हैं ये बताइए। अच्छा, अहमद रफ़ी साहब का गाना है, कभी तो तुमको याद क्या आएंगे। कहने, क्या और कहने। बाकी याद आएंगे आज 6 साल पहले वाली बातें, बिल्कुल। 6 साल का माशाल्लाह हो गया है K21। चलें बिस्मिल्लाह करें। कभी तो तुमको याद आएंगे वो बहारे वो समा, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कभी तो तुमको याद
बिछड़े सदियां बीती, फिर भी हमें याद आते हो। साया बनकर आहट बनके आज भी तुम तड़पाते हो। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ। झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कभी तो तुमको याद आएंगे। जितना तुमको अपना समझा उतने ही तुम बेगाने थे। हमने क्या क्या आस लगाई, हम कितने दीवाने थे। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ। झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कभी तो तुमको याद आएंगे वो बहारे वो समा। झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कभी तो तुमको याद आएंगे। क्या कहने, बहुत खूब जी। ये थे जी सुखनवर अली खान साहब, माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ और ख़ूबसूरत अंदाज़ आपका, और ये बड़ा खूबसूरत नगमा रुश्दी साहब ने गाया था गलबन, और बड़ी खूबसूरत आवाज़। मैं तो एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ कि शायद रुश्दी साहब जो हैं वो गा रहे हैं, स्टूडियो आ गए हैं शायद वो। तो माशाल्लाह इतनी आवाज़ जो है वो आपसे मिलती है। बहुत बहुत खूब जी, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये परफॉर्म भी किया गाना। तो ये जी सिलसिला है और जारी है। तो माजी की कुछ बातें जो है वो याद आ रही थी। बहुत सारे लोग उस वक्त टीम का हिस्सा थे, और नदीम जाफरी एक तो हमारे टीम का हिस्सा थे, एक और नदीम थे जो हमारे आईटी डिपार्टमेंट में हुआ करते थे, और वो भी बड़ा हमारा एक अच्छा साथी था। जब ये सफ़र हमारा आगाज़ हुआ तो साथ साथ हुआ करता था, फिर उसकी नागानी अब एक वो अचानक से इस दुनिया से जो वो चला गया। तो ऐसे और बहुत सारे नाम थे जो हमारे जो है वो नईम की आपने बात की, और रूफ़ी मुझे याद दिलाते जाना उन सबका आज तस्करा ज़रूरी है, क्योंकि आज इस सफ़र में उन लोगों को भी याद रखना है जो हमारी इस टीम का हिस्सा थे और आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद लोगों ने यहाँ काम किया। ख़ास तौर पे हमारी टीम के कुछ ऐसे लोग थे जो बड़ी मुश्किल वक्त रहा फैमिलीज़ के ऊपर, ख़ास तौर पे इस कोरोना के वक्त में जो उनके करीबी बिछड़ गए, लेकिन उसके बावजूद वो अपना काम करते रहे। और जैसे अभी ताहिर भाई से बात हो रही थी कुछ देर पहले कि चाहे मुहर्रम हराम का महीना हो, रमज़ानुल मुबारक का महीना हो, और दीगर मसरूफियात हैं, वो तमाम तर्क करके जो है वो यहाँ पर मौजूद होते थे।
और अपना जो है वो जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे। तो ऐसे भी लोग खुशकिस्मती से साथ हैं और थे जिनकी वजह से ये मुमकिन हो सका है, तो उनको भी आज याद करना ज़रूरी है। यकीनन इतना आसान काम नहीं है, यकीन कीजिए, जैसे ताहिर भाई अभी फरमा रहे थे कि ये पूरी टीम एफर्ट है और हर वक्त जो है वो चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है। अबू तहसीन साहब, यहाँ तक पहुँचे उन लोगों का आज तस्करा ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। देखें, हमेशा वो कौमें ज़िंदा रहती हैं जो अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। चाहे किसी मोहसिन, अगर किसी ने आपका 2 मिनट का भी साथ दे दी ना, वो भी आपका मोहसिन। ऐसा ही। तो ये चैनल मेरी, चूँकि चैनल से अभी 1 साल से वाबस्तगी है, लेकिन देख मैं शुरू से रहा हूँ, मेरे अपने लोगों का चैनल है, तो मुझे अंदाज़ा है कि कौन कौन लोग इस सफ़र में आए और गए। ज़रूरी है उन लोगों का जिक्र करना जिन्होंने इसकी बुनियादों को, ख़ास तौर पे जब ये चैनल स्टार्ट हुआ तो जो गफरान मुश्तबा, जिसको चेयरमैन के छोटे भाई मोहसिन मुश्तबा, ही वाज फर्स्ट CEO ऑफ दिस चैनल अलॉन्ग विद फैसल राय। ये 2 बुनियादी शख्सियात थी जब चैनल शुरू किया गया और इन्होंने अपने तौर पे बेहतर चीज़ें की। फिर लोग आते रहे, कारोबार बनता गया, लोग चलते भी। आपने भी जो बात की है उस बच्चे की, नदीम की, उसको मैं इसलिए जानता हूँ कि वो जहाँ मेरी रिहाइश थी ब्लॉक 20, वहीं के रिहायशी भी इस्तेमाल, उससे मेरी एक इंटरेक्शन वैसे भी थी। बहुत अच्छा बच्चा था वो और IT के हवाले से उसने बड़े काम किए। यकीनन उसकी याद आज ज़रूरी है। बाकी वो लोग जो अभी हयात हैं और हमारे सफ़र में हमारे साथ नहीं हैं, उनके लिए भी, तमाम लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात हैं कि वो जहाँ भी हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी दे। अपने कोरोना से ख़ास तौर पे महफूज रखे हम लोग। कोरोना से बिल्कुल, ये कोरोना एक ऐसी चीज़ आई जिसमें लोगों ने एक दूसरे को पहचानना शुरू कर दिया। ऐसा ही है। मेरे एक दोस्त हैं, वो डिफेंस में रहते हैं, ताहिर के इलाके में। वो कहते यार, मैं जब कोरोना आया, जब मैं घर में आइसोलेट हुआ ना, तो मुझे पता चला कि 4 घर के बाद कौन साहब रहते हैं। ऐसा ही है। ऐसा चलो छोटे इलाकों में तो लोगों को पता है था, लेकिन कोरोना ने लोगों को मिलाना शुरू कर दिया। एक किसी कंपनी का ऐड भी था, मैं नाम नहीं लूँ, उसने कहा कि मेरा कारोबार बढ़ गया। कैसे कहने के, अब लोग घरों में हैं, तो वो अगर वो घर का एक मोहल्ले के जो बुजुर्ग हैं, वो अपने लिए एक चीज़ खरीद रहे हैं, तो उसको पता है कि 4 घर में हो, तो वो उनके लिए भी खरीद रहे हैं। ऐसा ही। तो वो एक दूसरे को एक तरीके से रिवाइवल हो गई एक लोगों की, एक दूसरे से सिलसिला मुनक़ता हो गया था। सही है। और जहाँ कोरोना के नुकसानात पूरी दुनिया में हुए, पाकिस्तान में भी हुए, एक सिर्फ जो फ़ायदा हुआ वो सोशल जो था ना, लोगों का डिस्टेंस जो था, एक तो ये सोशल डिस्टेंस, आप दूर, एक तो कोरोना की एक सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, मैं उस सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं कर रहा, मैं जो मोहल्ले, गलियों और बस उसमें वो लोगों में इंटरेक्शन हो गया कि अब लोग बैठे हुए हैं दूर, लेकिन एक दूसरे को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। बिल्कुल अक्सर ऐसा होता था कि 4 घर वाले को पता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा घर के अंदर भी ये कौन लोग हैं, हम उनको आते जाते देखते हैं, ये पता चला जी हमारे ही घर में। तो ये है, और मैं दुआ गो हूँ तमाम स्टाफ के लिए, तमाम जो इस वक्त तक काम कर रहे हैं, जो भी लोग हैं मेरी टीम के, ख़ास तौर पे मैं, जो मेरे कैमरामैन हैं, असद हैं, अली हैं, शाकिर हैं, शमीम जो हमारे DPO शमीम लाल हैं, वो PCR में रूफ़ी अब्बास हैं, अलीज़र हैं, सरमद साहब हैं जी, एक कामरान जो चले गए हमारे पास से वो हैं, MCR में जो लोग हैं हमारे साथ, आसिफ निज़ामी, काशिफ निज़ामी, ये सारे लोग जो हैं, जो मैं चूँकि मैं सुबह ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, उसके बाद 4 बजे नई शिफ्ट आती है, तो फैसल राय जो 1 मैन आर्मी जिनको मैं कहता हूँ, तो वो फिर संभाल लेते हैं चीज़ों को। बिल्कुल IT भी है। और ख़ास तौर पे आपके हवाले से आपका शुक्रिया, और आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनका नाम, हाँ, उनका नाम बहुत ज़रूरी है, अहमद भाई का, जिनकी उसकी अहमद की जो खूबी है ना जी, जो मैंने नोट की, वो कभी मसलन मैंने उसको गुस्से में देखा ही नहीं, गुस्से में नहीं देखा, कभी भी, हर वक्त वो शख्स मुस्कुराते रहता है, उसको आप कुछ भी कह लें। मेरा एक मार्केटिंग का बच्चा है फैज़ान, आई लव हिम वेरी मच ना, तो वो उसको इतना परेशान करता रहता है, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते रहता है, और उसी वजह से उन दोनों की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरी दुआ है, मैं तो अपनी ज़िंदगी तकरीबन 60 साल हो गए, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तो ये लोग साथ चलते रहें, ऐसी मोहब्बत बढ़ती रहे,
बिल्कुल। मैंने कहा ना, पैसा सब कुछ नहीं होता। नहीं, अल्लाह करे ये बात समझ में हाँ, आ सके। पैसा है ज़रूर, बिल्कुल। ज़रूर है अहमियत पैसे की, लेकिन मोहब्बतों की बहुत ज़रूरत है। क्या कहना है, बहुत खूबसूरत बात। ताहिर भाई, क्या पैगाम देखने वालों के लिए, K21 न्यूज़ के लिए, हमारे लिए, ताकि हम और मज़ीद मेहनत और लगन से काम कर सकें, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, जैसे कहा तहसीन भाई ने कि मेहनत का अमल जो है वो जारी रहता बिल्कुल है। ठीक। अगर आप अपनी मतलब अपने उरूज पे भी होंगे, अपनी शोहरत के उरूज पे भी होंगे, वहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो ये तो अमल जारी और सारी रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है K21 की टीम से, कि मेरा आई थिंक मैं उस ज़माने में बाहर काफ़ी रहता था। जी, कोविड के बाद में पाकिस्तान में ज़्यादा मेरा स्टे हुआ, वरना मैं ज़्यादातर बाहर रहता था, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने। जी। तो एक प्रोग्राम हुआ था हमारा लॉन्चिंग, उसमें आपकी टीम के एक साहब ने मुझे फ़ोन किया, बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं काफ़ी बाहर था तो मैं आ नहीं सका। फिर मैंने एक चीज़ देखी आपकी टीम में कि फॉलो अप करते हैं, छोड़ते नहीं है। मतलब कभी ऐसा हुआ मैंने जल्दी में नहीं उठाया फ़ोन, या मैं भूल गया, लेकिन फिर दूसरे दिन भी फ़ोन आया, फिर तीसरे दिन भी फ़ोन आया। वरना आजकल इतनी इरिटेशन है ना, लोग ऐसे ही। गुस्से हो जाते हैं, यार ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, अब नहीं करूँगा फ़ोन। तो आपकी टीम में जो मैंने एक चीज़ देखी खासतौर पे, मतलब जो मुझसे कोऑर्डिनेशन हुई और जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कि कभी कभी ज़ाहिर है मैं एक मसरूफियत में भी रहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको पता है आजकल के हालात में जिस तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले और जो हम जिस तरह लाइफ गुजार रहे हैं, उस लाइफ में इतनी मतलब ये कि हर तरफ जाना और बैठना और मसरूफियत भी होती है, सबके साथ मसरूफियत होती है। तो कहने का मकसद ये, वो अपनी मेहनत से ना बिल्कुल उसको बाकायदा रेगुलरली फ़ोन करते हैं, फॉलो अप करते हैं, और आपको पूरा छोड़ते नहीं है वो जब तक कि आपसे कांटेक्ट नहीं हो जाता। यही एक मेहनत करने वाली टीम की पहचान होती है। बिल्कुल ठीक है। रिगार्डिंग दी कोरोना, जैसे आप लोग अभी जिक्र हो रहा था कोरोना का, कोरोना के बाद मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग ये समझते थे कि 2019 की दुनिया और 2020 और 21 की दुनिया, यानी कोरोना दुनिया दो हिस्सों में आ गई है। सही। एक दुनिया थी जो कोरोना से पहले की थी, और एक दुनिया है जो बाद। कोरोना के बाद की है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप कोरोना के पहले वाली दुनिया में रहकर और कोरोना की बाद वाली दुनिया को आप एडजस्ट कर लेंगे, तो ये तो नामुमकिन है। मेरा जो मैसेज है, जो मेरी रिसर्च है, बहुत अच्छी बात। जो कोरोना के बाद वाली दुनिया है ना, अब आपने इसमें रहना है। इसके ही अक़दार, इसके ही तरीक़ेकार, इसकी ही एहतियात, इसके जो भी मसाइल हैं, उस मसाइल के साथ चलना है। अच्छा, कोरोना पे मैं एक बात बताऊं कि कोरोना ने काफ़ी दुनिया को डिस्टर्ब किया, काफ़ी दुनिया को नुकसान पहुंचाया बड़े बड़े मुल्कों में। मतलब देखिए, माली नुकसान कुछ भी नहीं होता, कवर हो जाता है जानी नुकसान। दुनिया का इतना बड़ा मुल्क है वो, जो जिसकी सेहत नंबर 1 बिल्कुल लेवल पे आती है, उसमें जितना जानी नुकसान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ पर मतलब गरीब आदमी पता नहीं कहाँ का पानी पीता है। मैं चूंकि आज सालगिरह का दिन है ना, आज हमने वो बातें नहीं करनी कि पानी नहीं मिलता, गैस नहीं मिलता। मैं तो कह रहा हूँ ये बातें नहीं होनी चाहिए। आज तो ये होनी चाहिए कि सालगिरह है, मुबारक है, और अल्लाह आपके चैनल को तरक्की दे, अच्छी अच्छी बातें करनी है। तो उस मुल्क में जहाँ पर जाहिर है हमारे पास गैस, बिजली वगैरह इस तरह के मसाइल हैं, उसके दरमियान में कोरोना ने हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाया। ये हमारे पाक परवरदिगार का हमारे मुल्क पे करम है, और ये करम जारी और सारी रहना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं दुआ करूंगा पूरी दुनिया में इंसानियत कोरोना से महफूज रहे। ये मेरा मैसेज। चलें, बहुत शुक्रिया ताहिर रिजवी, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। आप हमारे साथ आज इस खुसूसी नशिस्त में शामिल गुफ्तगू रहे, आपका बहुत शुक्रिया। अबू तहसीन साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आना, क्योंकि अभी जो इंतज़ामी मामला है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपनी सीट संभालें और जो है वो अपना काम जारी रखें। सुखनवर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, इसी तरह मेहनत करते रहें। बड़ी खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ने आपको अता की है, इसका सही इस्तेमाल करें, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आएँ। हमारी दुआ आपके लिए भी है कि आप पूरी दुनिया में अपना नाम बनाएं, मुकाम पैदा करें। तो ये हमारा पहला सेगमेंट था, और गुफ्तगू अभी जारी रहेगी प्रोग्राम में। आज कुछ और भी शख्सियात हैं जो हमें ज्वाइन करेंगी, तो एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिलसिला गुफ्तगू जारी रखेंगे और बातें होती रहेंगी K21 न्यूज़ के हवाले से, और कोशिश करते हैं कि देखने वालों को भी जो है वो शामिल गुफ्तगू रखा जाए। तो एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।